डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने जिसमें वो जंग खत्म करने पर बातचीत हुई है, ये कहते हुए नजर आ रही है। चार बड़ी खबरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध इस वक्त इस मोड़ पर खड़ा है, वो भी आपको समझा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जंग खत्म करने पर बातचीत हुई है। ईरान ने फोन पर खुद संपर्क किया डोनाल्ड ट्रंप साहब से और कहा कि हमें युद्ध ही नहीं करना। यह अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम जो है वो उस ओर ये वॉर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके संकेत देते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के बयान पर ईरान का भी जवाब देखने को मिला। ईरान की तरफ से भी पलटवार देखने को मिला, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि हमारी तो कोई अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हुई। भाई साहब, ये ट्रंप क्या अपने आप ही ये बयान दे रहे हैं? ये पलटवार आया है। डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर से पीछे हट गए हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ईरान का फोन आया और ईरान ने फोन पर कहा कि हमें युद्ध विराम करना है भाई साहब, अब हमें लड़ना नहीं है। लेकिन ईरान ने तो इसमें ट्विस्ट पैदा कर दिया। ट्विस्ट ऐसे आया कि ट्रंप के बयान पर ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉर की स्थिति देखकर अपने आप वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी रक्षा जारी रखेंगे। अब जब ये चीजें चल रही तो नेतन्याहू साहब पीछे क्यों हटते? नेतन्याहू ने भी ट्रंप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो फैसला ले, लेकिन हम हमले जारी रखेंगे। खासकर ईरान और लेबनान पर लगातार हमले जो है वो किए जाएंगे। हम मिसाइल, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से कुचल रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा है। यानी अमेरिका एक तरफ युद्ध विराम की संकेत देता हुआ नजर आ रहा है और बातचीत की बात कह रहा है कि जो ईरान है वो उनसे बातचीत कर, लेकिन ईरान इस बात को डिनाई कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू साहब की एंट्री हो जाती है। नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अमेरिका कुछ भी करे, हम तो हमला करेंगे। ईरान और लेबनान पर लगातार मिसाइल, परमाणु कुचलने के लिए हम लगातार हमला करेंगे। हिजबुल्लाह पर भी लगातार हम हमले कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अगर जोड़ा जाए तो 25वां दिन है दर्शकों, और ईरान का बड़ा दावा इसमें निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया, जिसका नाम है शाहिद क्लोन ड्रोन। ल्यूकस को मारने का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है 25वें दिन में। तो लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में किस तरह से, आप समझिए कि जो अमेरिकी ड्रोन था जिसका नाम शाहिद क्लोन ड्रोन ल्यूकस बताया जा रहा है, उसे मारने का दावा किया गया है। अब आपको 25वें दिन का अपडेट दे देते हैं कि 25वें दिन किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ इस 25वें दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको बताएं कि युद्ध के 25वें दिन का जिक्र हम कर रहे हैं। 25वें दिन क्या निकलकर सामने आया कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। बातचीत की बात कैसे निकलकर सामने आ रही है, आप समझिए कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने ईरान का हमारे पास फोन आता है और ईरान जो कहता है कि हमें युद्ध ही नहीं करना है, युद्ध विराम कर दीजिए, मतलब फुल स्टॉप लगा दीजिए। अरे भाई, ये कैसे तस्वीर सामने आ रही? क्योंकि 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ये एक टाइम पीरियड अमेरिका की तरफ से दिया गया है। और इसके पीछे की क्या प्लानिंग है, क्या मंशा है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन आज 25वें दिन का ये अपडेट है, जिसमें लगातार आप समझिए कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसने वॉर में इन्वॉल्व तो हो गया है, लेकिन वो वहां से एग्जिट कैसे करे, उसको लेकर इस वक्त वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा सामने आता है कि ईरान ने संपर्क किया, मतलब ईरान ने ट्रंप को फोन करके कहा है, संपर्क किया है कि हमें युद्ध नहीं करना है। ईरान का पलटवार आया जिसमें अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो ये ईरान जो कह रहा है उसमें अगर समझें तो ट्रंप एक तरफ दावा करे कि बातचीत हुई, ईरान कह रहा कि कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या ट्रंप साहब का दावा झूठा है? साथ ही साथ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है, जिसमें ट्रंप के सीजफायर वाले बयान के बीच नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। ट्रंप साहब एक तरफ सीजफायर की बात करें, उस बीच नेतन्याहू ने क्या कहा वो समझिए कि ईरान
और लेबनान पर हम हमले जारी रखेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इस वक्त, लेकिन हम मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। हम एक के बाद एक हमले जो हैं वो लगातार ईरान हो या लेबनान हो उस पर वहां पर हमले जारी रहेंगे। खासकर प्रॉक्सीज को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है और इसी वजह से आप याद रखिए दर्शकों कि लेबनान की जो सीमा है वहां पर जो इजरायली सैनिक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। ये 25वां दिन जो है युद्ध जो निकलकर सामने आ रहा है उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं कि शाहिद क्लोन ड्रोन ल्यूकस को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि यह जो अमेरिकी ड्रोन था उसे हमने मार गिराया है। यह आज के 25वें दिन का अपडेट है। किस तरह से जो जंग का मैदान है, जो जंग का अखाड़ा है, उसमें यह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में 19 ड्रोन नष्ट किए हैं। यह सऊदी अरब की तरफ से दावा किया जा रहा है क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है आप हमारे ऊपर हमले करिए, हम सबसे ज्यादा उन कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे जहां पर आपके बेसिस हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम इस वक्त जो ईरान कर रहा, लेकिन उसका जवाब भी सऊदी की तरफ से दिया गया है। इराक के मोसुल से उत्तर पूर्वी सीरिया में भी हमले की तस्वीर सामने आई है जहां पर हमला किया गया है। इसके अलावा ये 25वें दिन के अपडेट की अगर बात की जाए तो इराक के मोसुल के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। अब आप समझिए कि कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। वो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस अड्डे हैं ताकि नुकसान पहुंचाया जाए। एक बड़ा मैसेज जो है वो साफ तौर से दिया जाए कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आप समझिए कि 25वें दिन पर किस तरह की स्थिति है वो आपको हमने बता दिया। अब लगातार एक एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत की बात सामने जरूर आई थी, लेकिन 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं होगा, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आए थे। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, युद्ध रोकने के लिए ट्रंप के सीज फायर बयान के बाद भी हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान के पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर हमला किया गया। देखिए ये बड़ी खबर है। कुवैत में भी बिजली लाइनें पूरी तरह से ठप हैं। साथ ही साथ एक तरफ सीज फायर की बात निकलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ हमला जो है वो किया जा रहा है। ट्रंप के सीज फायर बयान के बाद यह हमला किया जा रहा है। ईरान के जो पावर स्टेशन है और गैस ग्रिड है उस पर हमले की बात सामने आ रही है। कुवैत में भी बिजली लाइनें पूरी तरह से ठप बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप के सीज फायर बयान के बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। जो बड़ी खबर है वो है जंग के बीच ईरान का दावा। ईरान क्या दावा कर रहा है आप वो समझिए। वो कह रहा है कि ईरान का जो हॉर्मूज पर जो कंट्रोल है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, जो करना है कर लो। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ आपको नेतन्याहू नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ वो सभा खामने। कुवैत में बिजली लाइनें ठप हो चुकी हैं और लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी सामने आया बयान जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो पूरी तरह से हमारा रहने वाला है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 25 दिनों से जारी तनाव और टकराव के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज हो गई है। दुनिया जिस जंग को और भड़कता हुआ देख रही थी, वहीं अब ठहराव के संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। अब आप समझिए कि ट्रंप साहब यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इसी के चलते उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरानी पावर प्लांट्स पर किसी भी संभावित हमले को फिलहाल टालने का आदेश दे दिया है कि भाई साहब कोई हमला मत करिएगा, इस वक्त हम अभी बातचीत के दौर में हैं, बातचीत जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यानी वॉर मोड से टॉक मोड में इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि रिश्तों में एक नया मोड़ क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान टकराव में अब जो ट्रंप का बयान सामने आया उसकी वजह से बेहद नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है
उन्होंने कहा कि ईरान से हमारी बेहद सार्थक बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है और बेहद सार्थक बातचीत हुई है, इसलिए फिलहाल हमले पर रोक का आदेश हमारी तरफ से दिया गया है। ईरानी पावर प्लांट को फिलहाल यूएस टारगेट नहीं करेगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। कहा गया है, आप समझिए कि ट्रुथ सोशल पर यह ट्रंप साहब का डिप्लोमेसी की तरफ एक तरह से बढ़ते कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में किसी तरह की राहत के संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस कदम के बाद कहीं ना कहीं एक राहत के संकेत की तरह इसको देख रहे हैं और इससे उम्मीद जगाई जा रही है कि तनाव शायद कम। ट्रंप ने युद्ध विराम के दिए संकेत। पांच दिनों के लिए टाला हमला। ईरान पर हमले रोकने का निर्देश। Our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. Sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely everything possible. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 25 दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के रुकने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अमेरिका ने ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत की है और वो सेना को ईरानी पावर प्लांटों के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले को टालने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी आपसी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे लिखा, रचनात्मक बातचीत के मिजाज और लहजे को देखते हुए पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। युद्ध विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ईरान के पावर प्लांटों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी और सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दें। ट्रंप ने अपने फैसले पर आगे होने वाली चर्चा को लेकर कहा, यह फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।